हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और श्रील प्रभुपाद ने इसको अनेकों बार इसको कोट किया। तो श्लोक इस प्रकार है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणः। कि जो कर्म, कौन से कर्म जो है यज्ञ करने के, दान देने के, तप करने के, तपस्या करने के, ये इनको त्यागना नहीं चाहिए। और यज्ञ दान तप ये जो है, ये मनीषिणा, जो महात्मा है, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो ऑलरेडी आध्यात्मिकता में उन्नत है, उन लोगों को भी ये जो है प्योरीफाई करती हैं, पवित्र करती हैं। सो इसके हम प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये जो जब हम यज्ञ दान और तप की बात करते हैं, तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो यज्ञ है वो ब्रह्मचारी के लिए, हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जो ब्रह्मचारी है वो यज्ञ का सामान लेकर अपने गुरु के पास जाता है और गुरु के संरक्षण में सीखता है वो। और दान जो है, वो दान प्रमुख रूप से जो है वो गृहस्थों के लिए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी या सन्यासी दान नहीं दे सकते और विद्या का दान दे सकते हैं। तो प्रधान रूप से जो है दान करना गृहस्थों का काम है और प्रधान रूप से तपस्या करना सन्यासी का कर्तव्य है। सन्यासी के लिए, सन्यासी को शोभा देता है। लेकिन ब्रह्मचारी और गृहस्थ, उनको भी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि उनको तपस्या भी करनी चाहिए, यज्ञ भी करना चाहिए, दान भी देना चाहिए यथासंभव। और ये यज्ञ दान इतना महत्वपूर्ण है कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिद्धू में श्रील रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो नंद महाराज के दान से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने बोला कि आपका जो दान है वो महाराज पृथु और महाराज नृग के दान के समान जो है, बहुत ही उससे तुलना की जा सकती है। तुलना क्या की जा सकती है, उससे भी बढ़कर है, ऐसा ब्राह्मणों ने बोला नंद महाराज के दान देने की प्रवृत्ति को देखकर। तो जो महाराज नृग है, इनके ऊपर आगे जाके हम और भी इनके ऊपर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जो है वो बात करते हैं इसके प्रपोर्ट में। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि देखिए, ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक सन्यासी को यज्ञ नहीं करना चाहिए, यज्ञ नहीं करवाना चाहिए। और उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद ने, कि उन्होंने कहा देखो, सन्यासी का कर्तव्य नहीं है कि स्त्रियों से मेल जोल रखे, लेकिन हर व्यक्ति तो सन्यासी नहीं हो सकता। तो जो उस स्तर पे नहीं है, उनको स्त्रियों से मेल जोल रखने को वो संयम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विवाह यज्ञ की संस्तुति की गई, विवाह यज्ञ का परामर्श हमारे शास्त्रों में दिया गया। तो एक सन्यासी चाहे स्त्रियों से मेल जोल नहीं रखता, लेकिन वो ऐसे अपने शिष्यों के लिए वो विवाह यज्ञ संपन्न करवा सकता है, जिससे कि जो स्त्री और पुरुष हैं जो कि उस स्तर पे नहीं है, वो शांति पूर्वक उनका माइंड पीसफुल हो जाएगा और साथ में रहेंगे और साथ में रह के भक्ति की विधियों का बेसिकली पालन कर सकते हैं। रेगुलेट करने वाली बात है कि हमारी हैबिट्स को, हमारी आदतों को, हमारे माइंड को रेगुलेट कर दिया, पीसफुल हो जाता है माइंड, पीसफुल हो जाता है। फिर आप डिवोशन या कोई और भी काम करना चाहो आसानी से कर सकते हो। और पीसफुल माइंड होना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं ना, अशांतस्य कुतो सुखम, कि अगर सुख आपने लेश मात्र भी सुख भोगना है, तो भैया पहले अपने माइंड को पीसफुल करो, माइंड को पीसफुल करो। माइंड पीसफुल कैसे होगा? जब रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेट कैसे होगा? यज्ञ दान तप से। ये पूरी सीक्वेंस चल रही है।
आगे भी हम भगवत गीता के विभिन्न श्लोकों से हम ये 18:5 को कनेक्ट करेंगे, तो फिर हम देखेंगे आगे कैसे चल रहा है। तो यज्ञ दान तक की इम्पोर्टेंस इतनी अधिक है कि अगर हम राजा वेन के प्रसंग में देखें तो राजा वेन जो है वो महाराज अंग का पुत्र था और बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। पूरे दुनिया को पता था, पूरे राज्य को पता था ये बिगड़ा हुआ बच्चा है। महाराज अंग ने सोचा कि अच्छा हुआ ये बिगड़ा हुआ है नहीं तो वैराग्य कैसे आता। तो क्योंकि बिगड़ा हुआ है, वैराग्य उनके मन में आ गया। एक दिन निकल गए पूरा घर बार अपना राजपाट छोड़ के, अब भैया जो होगा सब देखेंगे, मैं तो जाके भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। तो लोगों ने ढूंढा लेकिन ढूंढ नहीं पाए, उसी प्रकार ढूंढ नहीं पाए जैसे एक अपरिपक्व योगी भगवान को नहीं ढूंढ पाता। भगवान को ढूंढने के लिए भी परिपक्वता चाहिए होती है, दक्षता चाहिए होती है। दक्षता का मतलब यहाँ पे गुरु की शरण से है बेसिकली। तो चारों तरफ अराजकता फैल रही थी, तो सबने सोचा अब क्या करें। राजा की अनुपस्थिति में तो अराजकता फैलना स्वाभाविक है। तो सबको पता था ये बहुत क्रूर है, तो लेकिन अब कोई है नहीं, कोई और व्यक्ति उनको उपयुक्त मिला नहीं, चलो इसको राजा बना देते हैं। कम से कम चोर डाकू तो जो है वो दब के रहेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि राजा वेण को जब बनाया राजा, तो चोर डाकू सब भाग गए। उनको पता है क्रूर है, ये मार देगा जान से। लेकिन हद तब हो गई जब राजा वेण ने ब्राह्मणों से, साधुओं से बोला ये यज्ञ करना बंद करो, ये क्या विष्णु के लिए यज्ञ करते रहते हो, यज्ञ करना मेरे लिए करो, मैं हूँ यज्ञपति। तो फिर वो बेसिकली सहन नहीं कर पाए कि यज्ञ करना बहुत इम्पोर्टेंट है माइंड को, हैबिट्स को रेगुलेट करने के लिए। तो उन्होंने एक बार उसको समझाने की कोशिश की और नहीं समझाया, उसको मंत्रों से मार दिया उसको। और फिर उसके शरीर को मथा तो महाराज पृथु जो है उसमें से प्रकट हुए। तो इतना इम्पोर्टेंट है कि एक राजा को उसके पद से हटा दिया, चाहे मार के हटाया, चाहे किसी भी प्रकार से हटाया। लेकिन अगर राजा भी अगर ढंग से व्यवहार नहीं करेगा, हटो भाई, ऐसा व्यक्ति लेके आओ जो कि यज्ञ को, दान तक को जो है वो प्रोत्साहन देगा, उसको रोकने की सामने से कोशिश नहीं करेगा। ऋषभ देव के प्रसंग में तो एक बहुत ही कमाल का प्रश्न पूछा महाराज परीक्षित ने। महाराज परीक्षित की जय हो, ऐसे प्रश्न पूछे उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और कई प्रश्न उन्होंने ऐसे भी पूछे जो चलो हम सोच सकते थे, लेकिन 100 में से 90-95 प्रश्न तो उन्होंने ऐसे पूछे हैं जो कि हम कभी सोच नहीं सकते, अब सोच सकते हैं उनकी तरह से। तो उन्होंने पूछ लिया कि जो ऋषभ देव है वो तो पहले बहुत ही उन्नत अवस्था में थे, तो फिर आखिर उन्होंने इतनी कठोर तपस्या क्यों की? उनको मतलब क्या जरूरत थी इतनी कठोर तपस्या करने की? जिस उन्नत अवस्था में वो थे, उस अवस्था में तो जो योग का ऐश्वर्य है वो तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, योग का ऐश्वर्य अपने आप प्रकट हो जाएगा, इतनी उन्नत अवस्था में है। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो, जब एक शिकारी है एक जानवर को पकड़ लेता है, तो उस जानवर को पकड़ने के बाद वो उस जानवर पे विश्वास करना, उस पशु पे विश्वास करना नहीं शुरू कर देता कि चल पकड़ लिया, अब मेरा हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा। वो उसको बांध के रखता है, उसको बांध के नहीं रखेगा भागेगा वो जो पशु है। इसी तरह से उन्नत अवस्था में है, चलो ठीक है, आपने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, अब मन इधर उधर नहीं भाग रहा, लेकिन भैया उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरत के चलो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो उन्होंने बोला कि जैसे शिकारी है, उसने एक जानवर को पकड़ लिया, पशु को, फिर भी उसको बांध के रखता है, विश्वास नहीं करता उसके ऊपर। इसी प्रकार से आपने अपने मन इंद्रियों को संयमित कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी
हमेशा सावधान रहना होगा, सावधान नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच नहीं पाएंगे। जैसे महाराज भरत है, महाराज भरत भाव के स्तर पे इतनी उच्च अवस्था में है, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं बरती, तो उसका क्या परिणाम निकला? परिणाम ये निकला कि हिरण में आसक्ति आ गई। अब इतने बड़े परिवार को, महल को, राज्य को, धन धान्य ऐश्वर्य को ऐसे छोड़ दिया और यहाँ पे आके हिरण में आसक्ति लेके आ गए। आसक्ति भी ऐसी आई कि सारा यज्ञ, तपस्या, हर चीज भूल गए, 24 भगवान का ध्यान करना भूल गए, 24 घंटे हिरण के बच्चे के बारे में याद कर रहे थे, और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। हिरण के शरीर में उनको एक जन्म लेना पड़ा, फिर अगला जन्म लेना पड़ा महाराज जड़ भरत के रूप में, जिससे कि वो अपने जो साधना है उसको पूरी कर सके। सो ये यज्ञ दान तप के लिए नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी बोल रहे हैं, 12वें सूत्र में वो बोल रहे हैं, भवतु निश्चय धारयात ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षण। और उन्होंने बोला कि आप जो है जो आपके मन में बहुत आपका मन फिक्स हो गया भक्ति में, चलो बहुत अच्छी बात है, शास्त्रों में आपका मन फिक्स हो गया, आप बड़े अच्छे से उसका पालन कर रहे हो, आपका मन और इंद्रियां आपके वश में आ गई। भवतु निश्चय दारयात, कि आप मतलब पूरे फिक्स हो गए आप भक्ति के अंदर। ऊर्ध्वम, लेकिन उसके बाद भी, ऊर्ध्वम उसके बाद भी शास्त्र रक्षणम, शास्त्रों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप शास्त्रों की रक्षा करना उसको छोड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो भाई अब तो भाव के स्तर पे आ गए, अब शास्त्रों की रक्षा, अब शास्त्रों के पीछे भागने का क्या मतलब है, अब तो हम इंडिपेंडेंटली चलेंगे, अवधूत जो मन में आएगा वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर शास्त्र रक्षण का अनुवाद किया गया कि फॉलो द इंजंक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, कि शास्त्रों के विधि निषेधों का पालन करना, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई कि शास्त्रों की रक्षा होगी, शास्त्रों के विधि विधानों का, शास्त्रों के निर्देशों का पालन करके। ये मतलब इतनी कमाल की ट्रांसलेशन है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों के बारे में बात करते रहेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना, आप नहीं आचार्य, अपने आचरण से दिखाओ भाई, आचरण से दिखाओगे तो बात बनेगी। तो अगर हम आचरण से नहीं दिखाएंगे, हम खुद फॉलो नहीं करेंगे शास्त्रों को, तो फिर तो लिप सर्विस हो गई, फिर तो लिप सर्विस चल रही है, आप बोल कुछ रहे हो कर कुछ रहे हो, फिर तो बात ऐसे जाके अटक जाएगी आपकी। जब लिप सर्विस हो जाएगी तो फिर लोग तो बेवकूफ है नहीं, जनसाधारण मतलब ठीक है कि वो एडवांस नहीं है लेकिन बेवकूफ भी नहीं है। तो जो कॉमन मैन है वो कहेगा रोल मॉडल किधर है, आप कह रहे हो शास्त्रों को पालन करो, शास्त्रों का पालन करो, शास्त्रों की शिक्षाओं पे चलो, तो रोल मॉडल कहाँ है? कौन है भाई जो चल रहा है, जिसको हम देखें कि हाँ भाई ये चल रहा है बंदा, इसको इसको देख के हम भी करेंगे? है नहीं कोई। जब कोई है नहीं तो फिर जब रोल मॉडल नहीं है, आदर्श नहीं है, तो फिर लोग जो थोड़ी बहुत श्रद्धा होती है शास्त्रों के अंदर वो भी खत्म हो जाती है। उससे क्या है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवत गीता 4:2 में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, एवं परंपरा प्राप्तिम राजर्षियो विदु स कालेन यह महता योगो नष्ट परंतपा, कि हे परंतप, हे अर्जुन, ये जो नॉलेज है, जो वंडरफुल नॉलेज है, महता, ये जो वंडरफुल नॉलेज है, ये परंपरा से ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन फिर कहीं पे लोगों ने इसको फॉलो करना बंद कर दिया, तो काल के अनुसार नष्ट हो गया। नष्ट हो गया का मतलब अब कोई फॉलो नहीं कर रहा, कोई फॉलो नहीं कर रहा, किसी की शास्त्र में अब श्रद्धा ही नहीं आ रही। अब श्रद्धा नहीं आ रही, बात खत्म हो गई।
तो शास्त्रों की रक्षा करना, आप बहुत ही उन्नत अवस्था में चले गए, जैसे भरत महाराज का हमने देखा कि उन्होंने शास्त्रों की रक्षा नहीं की, शास्त्रों की रक्षा नहीं की, नीचे गिर गए। ऐसे ही तो अगर हम शास्त्रों की रक्षा नहीं करेंगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात है, अन्यथा पातित्य शंकया, और पतन का भी खतरा रहेगा। 13वें नारद भक्ति सूत्र 13 में नारद जी बोल रहे हैं। तो अगर शास्त्रों का पालन नहीं किया तो ज्ञान नष्ट हो गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा अपना ही पतन हो गया। तो दोनों तरफ से जो है हम लूजर हो गए, ना वहां से फायदा मिला ना वहां से फायदा मिला। और इस बात को आगे हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन भी किया गया। लेकिन उस वहां जाने से पहले मैं भूल ना जाऊं ये बात कि भगवान ये भी बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जरूरी नहीं है कि सारे यज्ञ दान तप जो है सभी का आपको फल मिलेगा, जरूरी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि वांछित फल मिले। और भगवान कृष्ण ने भगवत गीता 17:28 में बोला, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। कि हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, कि आपने यज्ञ किया, हुतम दत्तम आपने दान दिया, चैरिटी दी, तपम आपने तपस्तप्तम आपने बहुत गहरी तपस्या की। हाँ, लेकिन अश्रद्धया, बिना फेथ के किया आपने, आपका फेथ नहीं था उसके अंदर। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ करेगा, दान देगा, तपस्या करेगा अश्रद्धया, बिना श्रद्धा के, तो असत इति उच्यते पार्थ, तो हे पार्थ वो उसको असत बोलते हैं, वो इस जीवन में भी व्यर्थ है, निरर्थक है, अगले जीवन के लिए भी निरर्थक है। ऐसा नहीं कि चलो इस बार इसका बेनिफिट नहीं मिला, आगे जाके मिल जाएगा, आगे भी नहीं मिलेगा भाई, आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फेथ ही नहीं था, जो आप काम कर रहे थे उसमें आपका फेथ ही नहीं आया, बात खत्म हो गई। इसको सिंपल वे में हमारे आचार्य से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं देखो दो चीजें हैं, एक सत्य और एक असत्य है। अगर हम सत्य के पीछे नहीं जा रहे, सत्य के पीछे कब जाएंगे, जब हमारा फेथ होगा। हमारा सत्य में फेथ नहीं है। सत्य का मतलब परमानेंट, भगवान जो शाश्वत है, नित्य है। तो जब हम सत्य के पीछे नहीं जा रहे तो फिर हम असत्य के पीछे जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि शरीर है, माइंड है, इंद्रिय है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो जब हम असत्य के पीछे जाएंगे तो उससे क्या होगा, जब हम सत्य के पीछे नहीं गए तो सत्य तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिसके पीछे नहीं गए, जिसका संकल्प नहीं किया, वो क्यों मिलेगा, वो तो खत्म हो गया, पिक्चर से बाहर हो गया। अब बात होगी कि हम असत्य के पीछे जा रहे थे, तो क्या असत्य मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे अगर मिल भी गया, असत है ही टेम्परेरी, असत का मतलब ही यही है कि वो सत्य नहीं है, तो वो टेम्परेरी है। अगर टेम्परेरी चीज हमें मिल भी गई तो आज मिलेगी, कल छूट जाएगी, तो असत भी इवेंचुअली हमारे हाथ से निकल जाएगा। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं ना, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, क्या आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे जब आप तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य, जब आप स्वर्ग आदि जो ऊपर के लोक हैं उसका जब आप भोग करोगे तो क्षीणे पुण्य, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, क्योंकि असत्य है ना, असत्य है। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर आप जहाँ पे इतने चाव से गए भी थे स्वर्ग आदि लोकों में, अब वहां पे आप टिक भी नहीं पाए, वहां से उठ के नीचे बेसिकली गिर गए, तो दोनों तरफ से छूटेगा। ऐसा नहीं कि हम सत्य के पीछे नहीं जाके असत्य के पीछे चले गए तो चलो कुछ तो मिला, अरे नहीं मिलेगा भाई, ना सत्य मिलेगा ना असत्य मिलेगा। और इनफैक्ट जो असत्य है, जैसे सकाम कर्म है, इसको तो भगवान इतना डिग्रेड कर रहे हैं, इस पे इतने धिक्कार रहे हैं भगवान भगवत गीता में 11:48 में भगवान बोल रहे हैं, ना वेद यज्ञ अध्ययन
न दाने न च क्रियाभिर न तपोभिर गृहे एवं रूप शक्यम अहम निर्लोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीरा। कि देखो कुरु प्रवीर, हे अर्जुन, एक बात समझ लो कि ये जो वेद अध्ययन से, यज्ञ से, दान से और तपस्या से, उग्र बहुत ही गहरी तपस्या से, पुण्य आदि कर्मों से आप मतलब मुझे देखने की तो बात छोड़ दो, मेरे विश्व रूप को भी कोई नहीं देख सकता। भगवान का विश्व रूप भी टेम्परेरी है, भगवान का विश्व रूप टेम्परेरी है, जैसे संसार टेम्परेरी है भगवान का विश्व रूप भी टेम्परेरी है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो देखने की, मुझे प्राप्त करने की बात छोड़ दो, जो मेरा विश्व रूप है जो टेम्परेरी है वो भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे चैतन्य चरितमृत में भी हमें उदाहरण मिलता है ना, वो दूध पीने वाले ब्राह्मण का, कि एक ब्राह्मण था, वो आया श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे, उन्होंने बोला मुझे भी नृत्य देखने दो, कीर्तन देखने दो भाई चैतन्य महाप्रभु का। हर रात को चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य कीर्तन करते थे श्रीवास आंगन में। श्रीवास ठाकुर ने बोला भाई ये संभव नहीं है, तो उन्होंने बोला प्लीज करने दो। मैंने तो क्या खासियत है तुम्हें? मैंने बचपन से दूध के अलावा किसी चीज का सेवन नहीं किया, मैं बहुत ऑस्टियर हूँ, मैं बहुत तपस्वी हूँ। तो उनको दया आ गई श्रीवास ठाकुर को, उन्होंने बोला चल ठीक है, वो कोने में छुप गए। चैतन्य महाप्रभु आए, नियत समय पर कीर्तन नृत्य शुरू हो गया। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने, कोई भारी व्यक्ति है यहाँ पर, मेरा मन ही नहीं जो है संतुष्ट हो रहा, कोई भारी व्यक्ति है, नहीं तो ऐसा थोड़ा ना कीर्तन नृत्य में मन संतुष्ट नहीं होगा। तो कौन है यहाँ पर भारी व्यक्ति जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए था? श्रीवास ठाकुर। उसको निकाल के बाहर ले, ये है जी। अब बाहर ले तो उन्होंने बोला क्यों आया तुम? ये दूध पीने वाला ब्राह्मण है, इसने ना, ये बहुत तपस्वी है, इसने दूध के अलावा कुछ नहीं लेता। तो महाप्रभु ने कहा तुझे किसने कहा ये दूध पी के तुम जो है भगवान को देख लोगे, भगवान के दर्शन कर लोगे, ये किसने कहा? तुम भाग यहाँ से। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे उसको जो है डांट दिया उस ब्राह्मण को। इसलिए बोला गया है चैतन्य चरितमृत में, यज्ञ दान तीर्थ स्थान पुण्य कर्म जप ध्यान, अकारण सब गेला मोहे बुझिला मने, उपहास है चैन वस्त्रहीन अलंकार तेहे। उन्होंने वहां पे बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जितना ये दान तपस्या इत्यादि है, यज्ञ जो है, ये बेसिकली अकारण है, निरर्थक है, ऐसे मोह जनित होगा इससे। और उन्होंने बोला कि ये मुझे समझ में आ गए, मेरे मन में एक ये बात सुन के बहुत ही उपहास हो रहा है कि ये जो यज्ञ दान तप इत्यादि है ये उसी प्रकार है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो उसी प्रकार है जैसे किसी नग्न व्यक्ति को आभूषण पहना दो, भैया उस पर सजेंगे ही नहीं। आभूषण सजने के लिए एक व्यक्ति शालीन होना चाहिए, उसको प्रॉपर वस्त्र पहने होने चाहिए, तो ही आभूषण जो है उसकी शोभा आएगी, नहीं तो मतलब क्या पॉइंट है। ये एक्चुअली प्रार्थना में नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं महाराज नृग की और महाराज अम्बरीश की। तो अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल को देखें, महाराज नृग और महाराज अम्बरीश के, तो हम ये देखते हैं कि महाराज नृग जो है वो बहुत दान दे रहे थे और करोड़ों गायें से दान दे देते थे रोज की रोज। तो एक गाय जो है अनजाने में, उनको नहीं पता, उन्होंने एक ब्राह्मण को दान दी, एक गाय अपने आप चल के वापस उनके बाड़े में आ गई। उन्होंने दूसरे ब्राह्मण की बारी आई दान देने की, निकाल के उसको दान दे दिया। तो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ पड़े, तो उन्होंने राजा को दोष लगा दिया कि तुमने ठीक से काम नहीं किया। तो राजा नृग को छिपकली बनना पड़ा।
दूसरी तरफ हम महाराज अम्बरीश का उदाहरण देखते हैं कि महाराज अम्बरीश जो है द्वादशी के दिन पालन करने वाले थे, एकादशी का निर्जला व्रत कर रहे थे वो। तो पालन करने के समय थोड़ी देर पहले ही वहां पर वो आ गए दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा उन्होंने बोला कि मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ, तो फिर पालन करता हूँ द्वादशी का। तो महाराज अम्बरीश ने बोला ठीक है, मैं आपके लिए प्रसाद आदि का प्रबंध करता हूँ। तो प्रसाद का प्रबंध करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो स्नान करने के लिए गए, वापस नहीं आ रहे भाई, इधर पालन का टाइम निकले जा रहा था। तो महाराज अम्बरीश ने पूछा अभी क्या करूं, पालन का टाइम निकल रहा है, अगर टाइम पे पालन नहीं किया तो व्रत जो है वो टूट जाएगा। तो सब ब्राह्मणों ने बोला आपने निर्जल व्रत रखा है, आप जल ग्रहण कर लीजिए, जल ग्रहण करने से पालन हो भी जाएगा और टूटेगा भी नहीं। तो महाराज अम्बरीश ने बोला हाँ ये आइडिया ठीक है। जानबूझकर सोच समझकर सबसे बात करके उन्होंने ये फैसला लिया। और वो जल पीने वाले थे वहां पे, दुर्वासा मुनि आ गए। उन्होंने बोला तुमने मेरा अपमान कर दिया भैया, मतलब पहले अतिथि को आदर सत्कार होगा, उसके बाद तुम लोगे ना, उन्होंने पहले खुद ही लेना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक राक्षस पैदा किया अपने जटा से, मार दो इसको। और जब मारने की बारी आई तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया उनकी रक्षा के लिए। और सुदर्शन चक्र भेजा तो सुदर्शन चक्र भागे उनके पीछे, दुर्वासा मुनि के, दुर्वासा मुनि आगे आगे भागे और सब जगह गए, लेकिन कोई भी सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर पाया। फिर वो हार के भगवान के पास गए, भगवान आप ही रक्षा करो अपने चक्र से। भगवान ने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, जिसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी वही छुटकारा दिलाएगा तुम्हें इस विपदा से। तो दुर्वासा मुनि वापस महाराज अम्बरीश के पास आए, उनसे क्षमा याचना की, तो सुदर्शन चक्र से उनकी जान छूटी। ये दो उदाहरणों में हम ये देख रहे हैं कि महाराज नृग है वो तो बेसिकली सकाम कर्म के चलते, और उन्होंने भगवान को बोला था, महाराज नृग ने जब भगवान ने उद्धार किया, बाहर निकाला, तो भगवान कृष्ण पूछा कौन हो भाई तुम? तो राजा नृग ने बोला अरे अगर आपने दान देने वालों का नाम सुना होगा, उसकी लिस्ट देखी होगी, तो उसमें एक मेरा नाम भी होगा जरूर। इतना दान कर रखा था उसको, मतलब गर्व था उसको अपने दान के ऊपर। लेकिन वो सकाम कर्म का दान था, भगवान की प्रसन्नता के लिए, एक्सक्लूसिव भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रहा था। तो राजा नृग के अगर हम उदाहरण देखें, महाराज अम्बरीश का, दोनों को आमने सामने रख के अगर हम उसकी तुलना करें, तो हम देखते हैं कि महाराज नृग जो है उन्होंने अनजाने में गलती हो गई उनसे, और लाखों वर्ष तक उनको छिपकली बन के रहना पड़ा। महाराज अम्बरीश है जानबूझ के उन्होंने वो काम किया, सबसे पूछ के पूरा दिमाग लगा के जल पीने वाले थे दुर्वासा मुनि का सत्कार करने से पहले, फिर भी भगवान ने रक्षा की, फिर भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अनजाने में गलती की इतनी बड़ी सजा मिली, और जानबूझ के जहां पे गलती हुई, जानबूझ के ही थी, वहां पे बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज अम्बरीश पूरी तरह से भगवान के शरणागत थे, और भगवान की कृपा से उनकी रक्षा हुई। ये बात महाराज नृग के बारे में ये बात बोली नहीं जा सकती, ये बात बोली नहीं जा सकती। जो फल है वो हमें देखना पड़ेगा, भगवान पे पूरी तरह आश्रित होंगे, फल अलग चलता है। अपना ढोल बजाएंगे, उसका बेसिकली फर्क जो है वो अलग चलेगा। हम एक कॉन्ट्राडिक्शन हम लेके आते हैं कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तब को छोड़ना नहीं चाहिए, वो जो महात्मा है, जो महान लोग हैं, वो भी जो है उसको भी पवित्र करता है। और दूसरी तरफ जो है भगवान भागवतम 11-12 में भगवान बोल रहे हैं यम ना योगेन सांख्य न दान व्रत तपोध्वरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यासे
प्राप्नुयात् यत्नवान अपि न। भगवान कह रहे नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही मेहनत से यत्नवान, बहुत मेहनत करेगा और योग करेगा, सांख्य योग करेगा, दान देगा, व्रत करेगा, तपस्या करेगा, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि करेगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेगा, वैदिक मंत्र दूसरों को सिखाएगा, खुद वेद अध्ययन करेगा, या संन्यास आश्रम का पालन करेगा, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। इससे ये मत सोच लेना कि मुझे प्राप्त कर लेंगे। भागवतम 11-12। और यहाँ पर भागवतम 10:47-24 में लिखा है कि दान व्रत तपो होम जब स्वाध्याय संयम में श्रेयो भीर विविधेश जानने है कृष्ण भक्ति ही साध्य थे। कि कृष्ण भक्ति मिल जाएगी दान व्रत तप होम जब स्वाध्याय संयम बरतने से, विधि विधानों का पालन करने से जो है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। तो वहां पर भागवतम 11-12-9 में भगवान कह रहे हैं नहीं मिलेंगे, और 10:47-24 में कह रहे हैं मिल जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति मिलेगी मतलब कृष्ण मिल गए समझ लो। कृष्ण भक्ति और कृष्ण जो है वो आपस में बेसिकली अभिन्न है, सेम बात चल रही है। तो इसको कैसे समझे? तो यहाँ पर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो, जब ये बात बोली जाती है ना कि भगवान नहीं मिलेंगे, तो वो उसके लिए बोली जाती है कि जो यज्ञ दान तप इत्यादि हम लोग भौतिक सतोगुण में करते हैं, तो भौतिक सतोगुण में की गई भक्ति जो है वो वास्तव में ज्ञान का अंग बन जाती है। भक्ति का, निर्गुणा भक्ति का अंग बेसिकली नहीं बनती। इसलिए जो व्यक्ति जो भौतिक सतोगुण, क्या आप सतोगुण में हो? हाँ जी, आप सतोगुण में है, लेकिन भौतिक सतोगुण है, जो भौतिक सतोगुण के अंदर रह के भी जो है यज्ञ दान तप इत्यादि जब हरिनाम इत्यादि करेगा, वो क्योंकि निर्गुण भक्ति नहीं कर रहा, तो वो प्रेम के स्तर पे बेसिकली पहुंच नहीं पाएगा, वो बीच में अटका रहेगा वो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान विष्णु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए जो है दान देता है, अगर वो व्रत करता है, एकादशी इत्यादि व्रतों का पालन करता है, और तपस्या का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए पूरी तरह से वो इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, तो फिर नेचुरली उसको कृष्ण भक्ति और कृष्ण दोनों प्राप्त हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में जब भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं, तो फिर जो यज्ञ दान तप इत्यादि हैं, उस समय वो कर्म कांड नहीं बन के फिर वो भक्ति के अंग बन जाएंगे। तो प्रश्न ये था कि क्या भक्ति फुल्ली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र है या नहीं है, या कुछ करने से भक्ति मिलती है? तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भगवान कह रहे हैं कि हाँ मिल जाएगी, करो मिल जाएगी, तो वो करो का मतलब ये है कि पूरी तरह भगवान की प्रसन्नता के लिए चीज होगी। जब पूरी तरह भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ दान तप करेंगे, जब स्वाध्याय इत्यादि हम कार्य करेंगे, तो वो जो कर्म है वो बेसिकली अब साधारण कर्म ना रह के, भौतिक सतोगुण के में स्थित कर्म ना रह के, वो अब भक्ति के अंग बन गए। जब वो भक्ति के अंग बन गए तो उनको करने से भक्ति मिली, तो फिर भक्ति मिली, भक्ति का कारण क्या हुआ? भक्ति। तो जब भक्ति का कारण भक्ति हुआ,
तो फिर ये बात वापस सिद्ध हो जाती है कि जो भक्ति है वो कॉजलेस है, वो अहेतु की होती है, उसके पीछे कोई हेतु नहीं है। उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कुछ करने से हमें भक्ति मिलेगी। भक्ति जो है हमेशा हर हालत में भक्ति से ही मिलेगी। इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है कि आ, अगर पूरी तरह अगर ये स्वतंत्र है, और कई बोलते हैं कि जो स्वतंत्र है ये फेथ से मिलेगी, ये फेथ कैसे आएगा। ये भक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर और भी बहुत सारी इस तरह के डिस्कशंस हो सकती हैं। जब भी मौका मिलेगा आगे उसके भी चर्चा करेंगे। इसको देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।